students, in this video we will be covering CAR section 1 series C part 1 का remaining part। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं components and elements of SMS in detail। So first component is safety policy and objectives। इसके टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो एक एक करके हम लोग सारे एलिमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे जो कि है मैनेजमेंट कमिटमेंट के पूरी सेफ्टी पॉलिसी को। तो जो सेफ्टी पॉलिसी वो डिफाइन करता है उसमें सारे कंपोनेंट, सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो ये सेफ्टी पॉलिसी इंडियन रेगुलेशंस एज वेल एज इंटरनेशनल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बनती है। तो जो सेफ्टी पॉलिसी स्टेटमेंट होता है वो जो है रिफ्लेक्ट कर रहा होता है एक सर्विस प्रोवाइडर का कमिटमेंट टूवर्ड्स सेफ्टी, यानी कितना ज़्यादा वो कमिटेड है। साथ ही साथ में एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट किया जाए, ये उसमें इंक्लूडेड होता है। साथ ही में सभी नेसेसरी रिसोर्सेज लोगों को सप्लाई किए जाएं, जितने भी पर्सनल उसके यहाँ वर्क कर रहे हैं, सेफ्टी से रिलेटेड रिसोर्सेज सबको दिए जाए। साथ ही में जो दूसरे रिसोर्सेज हैं जो स्कोप में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है तो मैन्युफैक्चरिंग से डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं वो सभी वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। और इसको जो है पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है कि ये जो है अपडेट है या नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इस सेफ्टी पॉलिसी पे सर्विस प्रोवाइडर नहीं साइन करता है बल्कि अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव इसके ऊपर साइन करता है। नेक्स्ट जो सेफ्टी पॉलिसी का स्टेटमेंट है उसमें कमिटमेंट होना चाहिए टूवर्ड्स हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। जितने भी इंडियन रेगुलेशंस हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये सभी के साथ में कंप्लाई करें एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाए। अब एक चीज़ को करने के कई मेथड्स होते हैं, तो इसमें जो बेस्ट मेथड होता है उसी को अडॉप्ट किया जाए एंड सारे नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं जो भी आपके स्कोप में आ रहे हैं। और साथ ही में जो आपके मैनेजर्स हैं उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी है, ये उनको समझाना, उनको कम्युनिकेट करना। और ये पॉलिसी एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सभी को समझाना नहीं है, इम्प्लीमेंट भी करवाना है और साथ ही में इसका एक लेवल भी मेंटेन करना है। अब मिटिगेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को जो मैनेजमेंट है उसको इंश्योर करना है कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर ने पॉलिसी बनाई है इसकी एक प्रायोरिटी सेट कर दी जाए, यानी इसको हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाए। जितना भी स्टाफ है उसको ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनके पास में नेसेसरी नॉलेज हो, स्किल्स हो और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड हो टूवर्ड्स सेफ्टी। और सेफ्टी के लिए जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होने चाहिए। जो सेफ्टी पॉलिसी होता है वो डिफ़ाइन करता है कि सर्विस प्रोवाइडर का सेफ्टी को लेकर क्या एम है, मतलब क्या उसका सेफ्टी ऑब्जेक्टिव है। हमेशा सेफ्टी ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल का होना चाहिए और एक शॉर्ट स्टेटमेंट जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट लिखा होना चाहिए कि किस तरह से वो लोग वर्क करते हैं टू अचीव हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये उसमें मेंशन्ड होना चाहिए। तो जो सेफ्टी ऑब्जेक्टिव आप बना रहे हो, अब जो एम बना रहे हो, उसी के बेसिस पे जो ऑडिट्स होंगे, इंस्पेक्शंस होंगे, उनकी जो रिपोर्ट्स आएगी वो उन्हीं के बेसिस पे आएगी। तो जो सेफ्टी परफॉर्मेंस का मॉनिटरिंग होगा एंड मेजरमेंट होगा वो इस सेफ्टी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे होगा। और इससे पता चलेगा कि सर्विस प्रोवाइडर का कितना कमिटमेंट है SMS की ओवरऑल इफ़ेक्टिवनेस की तरफ। और ये जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करना, यानी सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए एंड इसका पीरियोडिकली यानी टाइम टू टाइम इसका जो है रिव्यू करते रहना चाहिए ताकि ये हमेशा अपडेटेड रहे। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट आता है सेफ्टी अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस वीडियो को आप देखें। उस वीडियो को देखते ही आपको पता चल जाएगा अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का बेसिक डिफरेंस। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कहता है कि जो अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव है, ठीक, वो रेस्पॉन्सिबल होती है ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इफ़ेक्टिव SMS के लिए, ठीक। साथ ही साथ में जो सर्विस प्रोवाइडर वो क्लियरली लिख देगा कि कौन कौन अकाउंटेबल है आपके सेफ्टी के लिए और मैनेजमेंट एज वेल एज एम्प्लॉयज़ की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स सेफ्टी। डॉक्यूमेंट करना, कम्युनिकेट करना, ये सब किसकी अकाउंटेबिलिटी है, कौन इसके लिए अकाउंटेबल कहलाएगा और कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कहलाएगा, किसके पास में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यानी कि सेफ्टी रिस्क टॉलरेबिलिटी से रिलेटेड। अब सेफ्टी रिस्क टॉलरेबिलिटी क्या है,
फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा रिस्क होता है या ऐसा कुछ हो जाता है, कोई ऐसा एरर मिस्टेक कोई कर देता है जो सेफ्टी से रिलेटेड है, तो ये मिस्टेक टॉलरेबल है या नहीं है, ये रिस्क टॉलरेबल है या नहीं है, ये डिसाइड करना किस अथॉरिटी के पावर है, इस चीज़ को भी सर्विस प्रोवाइडर को डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट एलिमेंट है अपॉइंटमेंट ऑफ की सेफ्टी पर्सनल। की सेफ्टी पर्सनल, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सेफ्टी मैनेजर को अपॉइंट करेगा, और सेफ्टी मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल होगा इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसएमएस के लिए। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव का ये इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस काम है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेफ्टी मैनेजर का, तो अगर मॉड्यूल में आया तो क्या टिक करना है, तो ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर। अगर पूछा जाए ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो उसका आंसर है अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव। अगर पूछा जाए ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव तो उसका आंसर है सेफ्टी मैनेजर। और याद रहे, सेफ्टी मैनेजर को अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं करता है, बल्कि सर्विस प्रोवाइडर अपॉइंट करता है, और उसको अपॉइंट करने के लिए जो गाइडेंस दी है वो ICAO 9859 डॉक्यूमेंट में दी गई है। तो जो सेफ्टी मैनेजर है उसके फंक्शंस कुछ इस तरह के होते हैं, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। फैसिलिटेट करना कि जो हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, सेफ्टी रिस्क एनालिसिस आ रही है, फिर साथ ही में जो करेक्टिव एक्शंस लिए जा रहे हैं किसी फाइंडिंग के लिए या किसी रिस्क के लिए, वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाना, मेंटेन करना रिकॉर्ड्स को, पीरियोडिक टाइम टू टाइम रिकॉर्ड्स देते रहना ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। फिर स्टाफ की अपनी सेफ्टी ट्रेनिंग करवाना, यहाँ तक कि कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेट, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव, जो DGCA से डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज से, वो होता है सेफ्टी मैनेजर। तो जब सेफ्टी मैनेजर का इंडक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद में उसको जो है नॉलेज दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में, साथ ही में ICAO के स्टैंडर्ड्स के बारे में भी उसको दी जाती है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जो है 2 ग्रुप्स बनाता है, SRC, SAG। एक है सेफ्टी रिव्यू कमेटी, दूसरी है सेफ्टी एक्शन ग्रुप। तो इसके नेम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। एक जो कमेटी है वो रिव्यू लेती है कि क्या रिस्क आ रहे हैं, कितने रिस्क आ रहे हैं, कितने डिफेक्ट आ रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, और दूसरी जो है वो एक्शन लेती है। इनकी गाइडलाइंस भी ICAO 9859 में दी गई है। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है इस कंपोनेंट का, वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लानिंग। अब इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लानिंग क्या होता है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी बिल्डिंग में हो, सडनली फायर अलार्म बजने लगा। अब क्योंकि एकदम से सडनली फायर अलार्म बजने लगा, कुछ लोग का क्या रिएक्शन होगा, वो कहेंगे बिना कुछ सोचे समझे बिल्डिंग से बाहर भागने लगेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि किसी बच्चे का प्रैंक है। कुछ लोग क्या करेंगे, कहेंगे चलो पहले ढूंढते हैं कहाँ पे फायर लगी है, उसके बाद में उसको बुझाते हैं। तो इस तरह से सभी का रेस्पॉन्स डिफरेंट होगा। तो सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, जब भी किसी एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट या इंसिडेंट होगा या किसी दूसरी एविएशन रिलेटेड इमरजेंसी आएगी, उस टाइम पे क्या इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान फॉलो करना है वो सर्विस प्रोवाइडर इस्टेब्लिश करेगा। और ध्यान रहे कि इसको जो है प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना है दूसरी ERP के साथ में। दूसरी ERP मतलब अब हो सकता हो एयरक्राफ्ट में एक्सटिंग्विशन का ERP अलग हो, फायर लग गई एक्सटिंग्विश करेगा, इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान अलग है, और बाहर एस्केप करने का पैसेंजर का अलग है। तो दोनों ही एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, इसके अकॉर्डिंग आपको ERP बनानी है। सो इसका लास्ट एलिमेंट है डॉक्यूमेंटेशन। सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, वो डेवलप करेगा एक SMS मैनुअल, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल, और इस मैनुअल में ऑर्गेनाइजेशन की पूरी रिक्वायरमेंट्स, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरे जितने भी कंपोनेंट है, एलिमेंट है, एवरीथिंग इसमें मेंशन्ड होगा। और जो ये SMS होता है, SMS के जो ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स होते हैं वो जो है SMS डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बन जाते हैं। तो ये था हमारा पहला कंपोनेंट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज़ सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट।
यानी अगर कोई रिस्क आता है सेफ्टी से रिलेटेड, यानी कोई ख़तरा आता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट है हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें बताया गया है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो डेवलप करेगा एंड मेंटेन करेगा एक प्रोसेस कि किस तरह से आप हज़ार्ड को जो है आइडेंटिफाई करोगे। अब इसमें हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, वो बार बार हैंग हो रहा है, सडनली हैंग हुआ जा रहा है, तो आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हो, अच्छा ठीक है इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है इसीलिए बार बार हैंग हो रहा है। ठीक, आपने हज़ार्ड को आइडेंटिफाई कर लिया। उसी तरह से सर्विस प्रोवाइडर एक प्रोसेस लिखेगा कि किस तरह से स्टाफ जो है एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे हज़ार्ड को। जो हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन होता है ये बेस्ड होता है ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव मेथड्स, यानी हाई कॉन्सिक्वेंस इंडिकेटर्स एंड लो कॉन्सिक्वेंस इंडिकेटर्स, साथ ही साथ में प्रिडिक्टिव मेथड्स, इन सभी के कॉम्बिनेशन पे हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन बनाया जाता है, इसका प्रोसेस डेवलप किया जाता है। इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता ज़रूर है DGCA में। नेक्स्ट इसका सेकेंड एलिमेंट जो है वो है सेफ्टी रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन, यानी किस तरह से अगर कोई रिस्क है उसको आप असेस करोगे, उसके बाद में उसको फिनिश कर दोगे, मिटिगेट कर दोगे। तो इसके लिए भी सर्विस प्रोवाइडर एक मेथड बनाता है कि किस तरह से आपको एसोसिएट एंड मिटिगेट करना है। और ये जो मेथड होता है इसमें ये भी लिखा हुआ होता है, इंक्लूडेड होता है कि कौन सा लेवल ऑफ रिस्क एक्सेप्टेबल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपका एग्ज़ाम लिया, उसमें उन्होंने बोला कि आपके मार्क्स 40 के अबव आने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि 40 के अबव मार्क्स एक्सेप्टेबल है। उसी तरह से कौन सा लेवल ऑफ रिस्क एक्सेप्टेबल है ये डिपेंड करेगा ALARP प्रिंसिपल पर, एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकल, यानी जितना सिंपल माइन्यूट माइनर रिस्क हो सिर्फ वही एक्सेप्टेबल हो, बाकी कोई भी एक्सेप्टेबल ना हो। जो असेसमेंट होगा वो डिपेंड करेगा कि आगे इस रिस्क से क्या आउटकम आएगा, क्या पॉसिबिलिटी है, कितने एक्सीडेंट करने के कितने चांसेस है, इससे इंसिडेंट होने के कितने चांसेस है, उस पर डिपेंड होगा। साथ ही में ये डिपेंड होगा टॉलरेबिलिटी ऑफ रिस्क पर, यानी ये टॉलरेबल रिस्क है या अनटॉलरेबल रिस्क है। और इसको असेस करने के बाद, यानी जब आपको पता चल गया ठीक है ये रिस्क है, इस रिस्क को टॉलरेट किया जाए, एलिमिनेट किया जाए या मार दिया जाए, यानी कि मिटिगेट कर दिया जाए। और नेक्स्ट, अगर हो सकता हो रेसिडुअल रिस्क की वजह से कोई न्यू रिस्क इंट्रोड्यूस हो रहे हो तो उसके बारे में भी लिखना है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके रूम में पूरा बैक्टीरिया हो गया, कोई पर्सन सिक हो गया है, तो आपने जर्म्स क्लीन करने के लिए डेटॉल से फ्लोर क्लीन कर दिया। फ्लोर तो क्लीन कर दिया लेकिन फ्लोर को आपने वेट छोड़ दिया। ठीक, एक रिस्क आपने मिटिगेट करा, डिजीज़ आने का, ये फीवर, ये जो पर्सन सिक है वो वाला आपने मिटिगेट कर दिया। लेकिन न्यू रिस्क इसके रेसिडुअल की वजह से आ गया। क्या न्यू रिस्क आ गया कि कोई आके वहाँ से स्लिप होके गिर सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग थर्ड कंपोनेंट पे, वो है सेफ्टी अश्योरेंस। अब सब बना तो लिया है आपने, किस तरह से आप अश्योर करोगे कि सेफ्टी प्रॉपरली हो रही है, यानी उसी लेवल की हो रही है या नहीं हो रही है जितनी आपके सर्विस प्रोवाइडर ने बोली थी। तो इसके लिए भी सर्विस प्रोवाइडर लिखेगा कि किस तरह से आपको वेरीफाई करना है सेफ्टी परफॉर्मेंस को और वैलिडेट करना है कि ये इफ़ेक्टिव है भी या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो टारगेट्स बता देगा, इंडिकेटर्स बता देगा। टारगेट्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा, उसने टारगेट दे दिया है तो उतने टारगेट तक अगर सेफ्टी आ रही है इसका मतलब ठीक है, अप टू लेवल है। अगर उससे लो आ रही है तो फिर ये लो लेवल है, अगर हाई आ रही है तब तो वेल एंड गुड। सो ये जो टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये उन डेटा पे डिपेंड करेगा जो आप अलग अलग तरह के ऑडिट्स कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इन सभी की जो रिपोर्ट बनती है उनके डेटा पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट इज़ योर मैनेजमेंट ऑफ चेंज, यानी कि अगर कोई ऐसा चेंज आ रहा है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी को अफेक्ट कर रहा है, तो इस तरह के चेंज को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, इसके बारे में भी आपका सर्विस प्रोवाइडर डेवलप एंड मेंटेन करेगा प्रोसेस। नाउ योर नेक्स्ट एलिमेंट इज कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ SMS, यानी टाइम टू टाइम आप अपने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को जो है अपडेट करते रहो, उसको चेक करते रहो कि वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, अगर कोई कमी है तो उसको ठीक करो।
सो अब नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है वो है सेफ्टी प्रमोशन। अब किस तरह से आप अपने यहाँ सेफ्टी को प्रमोट करोगे, तो इसके लिए भी सर्विस प्रोवाइडर को इंश्योर करना है कि ये प्रॉपरली इफ़ेक्टिवली पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है सेफ्टी से रिलेटेड, और उनको बताए जा रहे हैं करंट इश्यूज़ क्या हैं। और हमेशा जो कम्युनिकेशन होती है वो फ्रॉम बॉटम टू अप होना चाहिए, यानी कि जितने भी आपके यहाँ ऑपरेशनल पर्सनल हैं, ये सब पर्सनल हैं जो आपका मैनेजमेंट है, वो उनसे ओपन फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ले रहा है, यानी उनसे फीडबैक ले रहा है। वो लोग बताएंगे कि क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, आप उसके फीडबैक को लो और उसको यूटिलाइज़ करो। तो ये था बॉटम टू अप। नेक्स्ट आती है आपकी सेफ्टी ट्रेनिंग। आपके यहाँ जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं उनको जो है प्रॉपरली आप सेफ्टी ट्रेनिंग दो, एंड स्पेशली जो है मैनेजर्स एंड अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव के लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग बनाई जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका सेफ्टी कम्युनिकेशन। सेफ्टी कम्युनिकेशन में क्या करता है सर्विस प्रोवाइडर, जितने भी पर्सनल हैं उन सभी को अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी एसएमएस का पोर्शन कंसर्न कर रहा है उसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। अब इसको ह्यूमन फैक्टर से रिलेट कर सकते हैं। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उनको शिफ्ट के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, जो मेंटेनेंस में है उनको मैनेजमेंट का सेक्शन ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से जिस पोजीशन के लिए जो पोर्शन कंसर्न्ड है उनको वो पोर्शन सेफ्टी मैनेजमेंट मैनुअल का पता होना चाहिए। नेक्स्ट उनको पता होना चाहिए कि अगर कोई पर्टिकुलर एक्शन लिया गया है, क्यों लिया गया है, किस लिए लिया गया, अगर कोई सेफ्टी प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किया गया है, क्यों किया गया है, ये सभी प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए। और इन सभी चीज़ों के लिए एक चीज़ उन्होंने कही है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा जस्ट कल्चर होना चाहिए, यानी को इंश्योर करना है कि आपकी जो पॉलिसीज़ है उसमें मैंडेटरी एंड वॉलेंट्री रिपोर्टिंग सिस्टम है, यानी कि कोई पर्सन डरता नहीं है कुछ भी इन्फॉर्म करने से। कोई अगर वो मिस्टेक कर दे आके आपको इन्फॉर्म करे बिना डर के, और साथ ही में डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स हो, अगर कोई गलत करे तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए, और अगर कोई आके अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर ले तो उसके खिलाफ गलत एक्शन ना लिया जाए। तो सीनियर मैनेजमेंट को इस चीज़ को ध्यान देना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट कल्चर हो। अब नेक्स्ट आता है आपका इंटरफेस मैनेजमेंट। अब इंटरफेस मैनेजमेंट क्या होता है, अब आप किसी से सब कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी काम के लिए, ये चीज़ 145 में भी पढ़ी गई है कि अगर आप किसी से सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी अंडर योर 145 अप्रूवल आ जाती है, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो उसी तरह से जो सर्विस प्रोवाइडर है अगर किसी से सब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उसकी भी पॉलिसी उनको लिखना है कि किस तरह से दोनों के बीच में रिपोर्टिंग सिस्टम होगा, कैसे उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा, कैसे उनके एम्प्लॉयज़ के बीच में जो है प्रमोट की जाएगी सेफ्टी, किसके पास अकाउंटेबिलिटी है, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान है, हर चीज़ इंश्योर करना है सर्विस प्रोवाइडर को। नेक्स्ट इन्होंने कहा है अगर कोई ऐसा पर्सन है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है जिसके पास में मोर देन 1 और CAR का अप्रूवल है, जैसे कि 145 का भी है, 147 का भी है, तो उस केस में उसको दो SMS बनाने की ज़रूरत नहीं है, SMS मैनुअल बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ एक सिंगल SMS मैनुअल बना ले और उसको एक्सटेंड कर दे कि कौन सा किसके लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है जो गाइडेंस है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेफ्टी इंफॉर्मेशन, इसमें इन्होंने बताया है ये जो सेफ्टी इंफॉर्मेशन है इसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल पर्पस है। क्या पर्पस है? सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस है कि सेफ्टी को जो है इन्हांस किया जाए, इम्प्रूव किया जाए एविएशन डिपार्टमेंट में। अब बाकी इसमें जो अपेंडिक्स बी दिया हुआ है, अपेंडिक्स बी इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार रीड कर लिया जाए। बाकी अपेंडिक्स सी भी ज़्यादा इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ बताया गया है कि किस तरह से आपके जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी की भी उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। साथ में हम लोग सेक्शन 1 सीरीज C पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन ड्रॉप इट इन आवर कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू क्लियर इट एज सून एज पॉसिबल।